बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एक्वेरियस बुर्ज दल यानी कि कुंभ राशि के हवाले से। हमारा दावा है दुख अब छू कर भी नहीं गुजरेगा। अगर इन बातों पे अमल हो गया जो वीडियो में बताई गई, आप कभी भी दुखी नहीं हो पाओगे। आपके वो दुश्मन जो कभी भी आपको जीने नहीं देंगे, कौन से इनसे होशियार रहने के बारे में आज हम बात करेंगे। टेंशन फ्री जोन फॉर यू के हवाले से भी आज हम बात करेंगे, एक्वेरियस के हवाले से बात करेंगे। अब तमाम रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें, बेल आइकन उसको क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। शनि सैटर्न आपका रूलिंग लॉर्ड जो कि ढैया और 7.5 का भी 22 बनता है, ये आपका रूलिंग लॉर्ड होता है। आप लोग बहुत ज़्यादा इंसाफ पसंद होते हैं, किसी के साथ नाइंसाफ़ी पर आप आवाज़ उठाते हो या फिर उसके हक के लिए लड़ते हो। कुछ भी करके आपको नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं, ना ही गलत करते हैं ना ही गलत होने देते हैं। कोई इनको डोमिनेट करे, हुक्म दे, अभी ये कर लो, अभी ऐसे कर लो, अभी वैसे कर लो, ये चीज़ इनको पसंद नहीं है। अपने तरीके से स्मार्ट वर्क और घंटों का काम मिनटों में करने के आदी होते हैं और इसमें कामयाब भी रहते हैं। जहाँ भी वर्क प्लेस पे या इनके रिलेशन में जहाँ इनको डोमिनेट करने की कोशिश किया जाए, वहाँ से क्विट कर देते हैं, यानी ये तो रिश्ता खत्म कर देंगे या जॉब छोड़ के आ जाएंगे। ऐसा अक्सर इनके साथ देखा गया। एक और अच्छी बात है कि अगर ये कोई ग्रुप के लीडर भी हो तो डोमिनेट करना नहीं जानते। अक्सर होता है ना कि जो डोमिनेट करवाना पसंद नहीं करता वो करना पसंद करता है। ये लोग डोमिनेट करना यानी किसी पे हुक्म चलाना, किसी पे अपना गलबा दिखाना, अपना जोर दिखाना, ये चीज़ें इनके अंदर नहीं पाई जाती। गुस्सा इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जब आता है तो बहुत ही छप्पर फाड़ के गुस्सा आता है, यानी कि बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाना, ऐसा भी देखा। और जब गुस्सा आता है तो गुस्सा संभालना भी इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। गुस्से में कम्युनिकेशन का बिगड़ जाना, कुछ भी ऐसा बोलना जो अपने बॉस से रिलेशन खराब करना, अपने कुलीग्स, अपने सीनियर्स के साथ, अपने माँ बाप से बदतमीजी का होना, बहन भाई से लड़ाई झगड़ा, दोस्तों से अनबन, लव लाइफ मैरिड लाइफ में क्लैशेस या कड़वाड़ का होना, ऐसे मामला भी देखने को मिलते हैं जब भी इनका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। पेशेंस लेवल एक दफा खो जाए ना तो फिर ये किसी भी लेवल तक जा सकते हैं, फिर ये किसी की नहीं सुनते, फिर इनके दिमाग में जो आएगा वो करके ही छोड़ेंगे। इनको डोमिनेट करना या इनसे लड़ाई झगड़ा या पंगा लेना ये बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। तमाम सॉल्यूशंस की तरफ अकेले जाना, किसी से शेयर ना करना कि क्या दुख है, क्यों इतने परेशान है, क्यों इतनी तकलीफों में, ये शेयर किसी से नहीं करते, खुद ही उसका सॉल्यूशन ढूंढते और अक्सर कामयाब भी होते हैं। अकेले में बातें करना, अकेले चीज़ों को हल करना, सॉल्यूशन की तरफ जाना, ऐसा अक्सर इनके साथ देखा गया। साथ साथ आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कितना परसेंट इन बातों को सही होते हुए आप लोग देख रहे हो। चीज़ों को सोचते रहना, बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज करना, ओवर थिंकिंग करना, लेकिन उसके सॉल्यूशंस की तरफ भी जाना, ऐसा अक्सर इनके अंदर देखा गया है और इनको पसंद भी होता है किसी चीज़ को कुरेद कर या उसको इन्वेस्टिगेट करके, उसकी बारीकियों को देख करके, क्यों ऐसा हुआ, ऐसा वाकया क्यों पेश आया, ऐसी मुश्किल क्यों हुई, उस तमाम को सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं। इनकी एक अच्छी चीज़ है कि किसी चीज़ पे फैसला लेना देर कर देते हैं। अक्सर औकात मौका हाथ से निकल जाता है, लेकिन कभी कभार ये चीज़ काम भी आती है, क्योंकि देर से फैसला लेना इसका मतलब सोचते ज़्यादा है, उसके बारे में बारीकी से सोचते हैं कि अगर ये क्या तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, उसके डूज एंड डोंट्स इसको देखकर मतलब अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके ही काम करते हैं। धोखा होना भी इनके साथ बहुत कम होता है, लेकिन एक बात है कि हर चीज़ को बारीकी से एनालाइज करके ही उसका फिर कोई जिम्मेदारी लेंगे तो उसको भी पूरी तरह सीख करके, कहीं कोई क्रिटिसाइज ना करे, कोई उंगली ना उठाए, और इसी तरीके से कोई काम भी करेंगे तो बारीकी से उसका सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, यानी कि उसको करना सही रहेगा नहीं रहेगा, या ना करे तो क्या होगा, ये सब चीज़ों के बारे में सोचते रहते। इनकी बेहतरीन खूबियों में से एक खूबी है कि इनकी तरफ से क्या क्या कोई भी काम कभी फेल नहीं होता, ये हमेशा ज़्यादातर 95% तो कामयाब होते ही होते हैं। यानी इतना अच्छा प्लान करते हैं, इतने अच्छे तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं कि सामने वाला भी तारीफ के बगैर नहीं रह सकता। ये एक्वेरियस ऐसा ज़ोडिक साइन है जिसमें आंख बंद करके आप भरोसा कर सकते हैं। इन पे ब्लाइंड ट्रस्ट करना, अंधा एतमाद करना, इनको अपने सीक्रेट्स तक बताना, कभी लीक आउट नहीं करेंगे या दूसरों तक फैला के आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। भरोसेमंद यानी वफादार तो होते ही होते हैं, लेकिन भरोसा भी इनका कमाल का, यानी आप इन पे भरोसा कर सकते हैं। एक अच्छी चीज़ है कि गलती करके उसको मान लेना, यानी कि एडमिट कर लेते हैं कि हाँ मेरे से गलती हो गई, अब आइंदा नहीं करना है, यानी अब उसको फिर रिपीट करने की कोशिश नहीं करते। और ये अच्छी चीज़ है कि अपनी गलतियों को मान लेते हैं, अड़ नहीं जाते कि ये मैंने नहीं किया, मेरा कसूर नहीं है, ये जो भी है वो मेरा, मैंने इसमें कुछ नहीं किया, ऐसी चीज़ें इनके अंदर नहीं होती। ज़्यादातर एक्सपीरियंस आपको गलतियों की माफिया मांगते भी नजर आते हैं, यानी कि वो फ़ौरन से एडमिट कर लेना या एक्सक्यूज़ कर लेना कि मेरी गलती थी, मेरे से हो गया, ऐसी चीज़ें मान लेते। और सबसे बड़ी बात, दिल के सच्चे और बहुत अच्छे ये पाए जाते हैं, यानी दिल में जो होता है वो जबान पे तो होता है, लेकिन सच्चे ईमानदार होते हैं। एक चीज़ है कि कभी कभार आर्ग्यूमेंट्स में पड़ जाना, बिला वजह की बहस कर जाना, किसी बहस में उलझ जाना, ऐसे मामले अक्सर इनके साथ देखे जाते हैं। नेचर से थोड़े से जिद्दी भी, स्टबर्न भी ये लोग पाए जाते हैं। अपने आप को दे लेके सेल्फ डिपेंडेंट ज़्यादा देखे गए, ज़्यादा किसी पे रिलाई करना, किसी पे डिपेंड करना ये इनको अच्छा नहीं लगता, यानी इंडिपेंडेंट रहना, अपने तरीके से काम करना, ये भी इनके अंदर पाया जाता है। किसी का भी एहसान लेना इनको बहुत अजीब लगता है, यानी नहीं, पसंद नहीं करते।
भाग दौड़ में, मेहनत करने में, वर्कोहॉलिक होने में, स्पोर्ट्स में, हर चीज में आगे, कोई भी चीज में चले जाए वहां आगे, सबसे आगे नंबर इन्हीं का आ रहा होता है। जिंदगी वो चीज ये चाहते हैं उसके लिए इनको बड़ा स्ट्रगल करना चाहता है, चाहे प्यार मोहब्बत हो, चाहे लव स्टोरी हो, चाहे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन हो, चाहे बच्चों के हवाले से, कुछ भी किसी भी चीज में स्ट्रगल कहीं ना कहीं जरूर करना पड़ता है। मेहनत करके चीजों को हासिल करते हैं। चीजें मिलने में इनको टाइम जरूर लगता है, लेकिन मिल के रहता है, मिलता है, देर से जरूर मिलता है, लेकिन चीजें इनको मिल जाती हैं। इनकी ख्वाहिशात पूरी अक्सर औकात होते हुए भी नजर आती हैं। इनका जब टाइम आता है तो अपने लेवल पे पहुंच जाना, अच्छा कुछ कर पाना, ऐसा भी अक्सर देखा गया। अब हम देखेंगे किस साल में ये सुपर डुपर हिट होते हैं, यानी जबरदस्त तरक्की करना, किस्मत का भरपूर साथ इनको मिलता नजर आता है, पैसा भरपूर कमाते नजर आते हैं। 27 साल के बाद आपकी किस्मत का चमकना, अच्छा पैसा कमाना शुरू कर देना, हम नहीं कहते महल के महल खड़े कर लेते हैं, बल्कि अच्छा पैसा आना, फिर आगे चल के 50 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते अपना बैंक बैलेंस, अपनी प्रॉपर्टी बना लेना, गाड़ी बंगला ये सब खरीद पाना, महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद पाना, कोई भी चीज़ खरीदने के लिए 10 दफ़ा नहीं सोचना पड़ना, मैच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे रहना, हर लिहाज से आसूदगी, और अपने जॉब प्लेस पे, अपने वर्क प्लेस पे अच्छी जॉब करना, कोई एमएनसी कंपनी में, कोई गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी जॉब करते नजर आना, ऐसा 27 साल की उम्र से लेके 50 साल तक नजर आता है। और 50 साल के बाद भी अगर ये वर्किंग है, रिटायर्ड नहीं होते, काम करते रहते, तो ये फैसिलिटीज, ये फायदे इनके लिए जारी रहते हैं। जितने एक्वेरियस या एक्वेरियस को जानने वाले सुन रहे हैं, कमेंट्स करके जरूर बताना इन किस्मत किस साल की उम्र में चमका था, यानी कि आज 27 साल की उम्र हो चुकी इनकी, अगर हुई है तो क्या पैसा देखना शुरू किया, आना शुरू हुआ, या 27 28 साल, या अगर आप 2025 में 30 साल की उम्र में भी गए तो क्या पैसा देख रहे हो आता हुआ, कुछ स्टेबिलिटी लाइफ के अंदर आई है, कुछ ख्वाहिशात कंप्लीट होते, क्योंकि ये ड्यूरेशन रहेगी जिसमें अपनी ख्वाहिशात को भी मुकम्मल होते देखोगे, अपने विशेष की, अपने मैनिफेस्टेशन का सच होना, हाईएस्ट प्रॉफिट इनकम का लेना, रोज कमा के रोज खाने के जरिए बढ़ना, इनके अंदर भी भरपूर इजाफा होता है। आप लोग देखोगे आपकी करियर में बड़ा बदलाव, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में बड़ा बदलाव, आपके लव लाइफ में बड़ा बदलाव, आपके तमाम जो ऐसी मुश्किलात, ऐसे टेंशन, डिप्रेशन, उसका खत्म होना, ऐसा यकीनन कहीं ना कहीं हुआ होगा जो आप जरूर कमेंट्स में शेयर करोगे। इस ड्यूरेशन के अंदर कोई बड़ी खुशखबरी का मिलना, कोई नौकरी का मिलना, अच्छी जॉब में, इंटरव्यू में शानदार कामयाबी को होना, स्टडीज पढ़ाई के हवाले से बड़ी खुशखबरी सुनना, बैरून मुल्क के दौरे बनना, या बैरून मुल्क जाके जॉब कारोबार करना, वहां से जुड़ के कुछ काम करना, फ्रीलांसिंग, यूट्यूबर के तौर पर फ्रीलांसर, टिकटॉकर के तौर पे, सोशल मीडिया के तौर पे, सोशल मीडिया से जुड़ा कोई भी काम करिए, वहां भरपूर पैसे कमाना, यानी पैसे कमाने के जरिए बनना, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम का तेजी से मल्टीप्लाई होना, इस ड्यूरेशन में बनता है। ये वो ड्यूरेशन है जिसमें बड़ा चेंज आते हुए भी आप लोग देखते हो। अब हम उन ज़ोडिक साइन के बारे में बात करेंगे जो 36 का आंकड़ा आपको बीमार करने वाले, इवन इन्वर्टेड कॉमर्स में आपकी मौत के बाइस बनना। अक्सर लोग बोलते हैं भाई मौत का बाइस कौन बनता है, कोई कोई बंदा आपको मिलता है, आपका बेटा, आपकी बेटी, बात नहीं मानते, बात बात पे आपको टेंशन देना, आपको आपको ब्लड प्रेशर आपका शूट कर देना, शुगर स्पाइक कर देना, आपको प्रॉब्लम्स होना, आपके ऑर्गन्स, बॉडी के ऑर्गन्स तक का काम करना छोड़ देना, ऐसे मामला हो जाए तो सोचे फिर मौत तो यकीन ही है। तो ऐसे ज़ोडिक साइन आपकी मौत का बाइस बनते हैं, आपके दुखों में 1000% इजाफे का बाइस बनते हैं। याद रखिएगा, ये ज़ोडिक साइन कहीं ना कहीं अगर टकरा गया, आपकी वाइफ है, आपके हस्बैंड है, आपके बॉसेस है, शुरू में अच्छे लगेंगे, आपको लगेगा 5 साल तो हो गए कुछ नहीं है, 10 साल हो गए कुछ नहीं, लेकिन एक झटके में कार्रवाई हो जाती है, यानी एक झटके में आपको धोखा दे जाना, आपकी वेवलेंथ पे ना रहना, आपके खिलाफ कुछ ना कुछ साजिश बुनना, आपको पता नहीं चलेगा। जैसे आपकी वाइफ है, अपने इन लॉज, आपके इन लॉज से जाके शिकायत करना, कोई भी बात का जो आपको नहीं पता चलेगा, आपको दिखाएंगे कि मैं तो अपने माँ बाप से भी आपकी बात नहीं करती, और बाद में पता चलेगा कि ये सारी बातें हो रही थी, घर की सारी बातें आपके ससुराल में जा रही थी, ऐसी बातें बाद में पता चलती हैं। कुछ भी पैसे का इधर उधर करना, ये बाद में पता चलता है, या आपके पीठ पीछे धोखा देना, किसी और से अफेयर चलना, ये बाद में पता चलता है, या आपसे धोखेबाजी करना, आपसे वफादारी ना कर पाना, ऐसा बाद में पता चलता है। ये शुरू में कभी पता नहीं चलता, शुरू में सब मीठा मीठा लगता है, लेकिन बाद में जब कड़वाहट पता चलती है तो बहुत देर हो जाती है। ऐसे ज़ोडिक साइन से क्या करें, इन ज़ोडिक साइन से इंटरेक्शन, आपका बेटा है, बेटी है, माँ बाप है, आप चेंज तो नहीं करवा सकते, मार्केट में एक्सचेंज की ऑफर तो नहीं है, लेकिन इनको क्या किया जाए, इनको डब्बे में बंद कर दें या कुछ प्लास्टिक सर्जरी कराएं, क्या करें, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इनके साथ आप सीक्रेट्स शेयर ना करें, अपने सीक्रेट्स, आपके जो बहुत ही राज की बातें, वो कभी भी इन ज़ोडिक साइन को मत बताना जो अभी हम बताने जा रहे हैं, वरना दुखी रहोगे। फिर दुख छू के नहीं, पूरा एक्सरे करके चली जाएगी, याद रखिएगा, आप खुद परेशान हो जाओगे कि ये दुख के बादल कहाँ से आ गए। तो ये होगा अगर इन पे भरोसा कर गए, इनको पैसा दे दिया और कोई काम करने को बोल दिया, या फिर इन पे अंधा एतमाद कर दिया, या फिर अपने सीक्रेट्स बता दिए, पैर पे कुल्हाड़ा मारोगे, कुल्हाड़ी भी नहीं कहूँगा, कुल्हाड़ा मारोगे, और फिर रोते नजर आओगे कि हमारा तो ये सब कुछ बर्बाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये ज़ोडिक साइन, इनसे बचाव करो, इनसे दूरी तो मैं नहीं कहूँगा,
वाइफ हस्बैंड अगर अच्छा चलता है चलने दो, लेकिन अंधा एतमाद ना करो और सीक्रेट मत बताओ। ये दो चीजें ही मान लोगे ना, तो कभी भी इन ज़ोडिक साइन की वजह से आप दुखी नहीं होगे। अगर इन ज़ोडिक साइन ने किसी भी तरह से आपको नुकसान पहुंचाए, आपके कारोबार में, आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके बाकी मामला में, कहीं ना कहीं आपकी सास के तौर पे, आपकी नंद के तौर पे, आपकी देवरानी जेठानी, जो भी रिश्ते में, चाहे भाई है बहन है, बॉसेस है, सीनियर्स हैं, आपके माँ बाप हैं, आपके बहन भाई हैं, दोस्त हैं, कहीं भी नुकसान पहुंचाए तो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। इनके साथ कभी भी आपकी अटैचमेंट अच्छी नहीं रहेगी, आपका सोचने समझने का नज़रिया इनसे बिल्कुल मैच नहीं करेगा, आपके लिए कंफर्टेबल जोन तो रहेगा ही नहीं इनके साथ। आप इनके साथ ना ही कंफर्टेबल रहोगे, ना ही कंपेटेबल रहोगे। 36 का आंकड़ा, आपको सियासत में घसीटना, आपके ब्लैक पुलिंग करना, आपको नीचा दिखाना, आपकी नाकामियों से खुश होना, आपको तबाह और बर्बादी की तरफ लेके चले जाना, ऐसे ज़ोडिक साइन है। आप सोचें कितने खतरनाक किस्म के ज़ोडिक साइन बताने जा रहे हो, जो दुश्मन से भी आगे की चीज़ें, यानी आपकी मौत तक का बाइस बन सकता है। इनसे किस तरह होशियार रहना अब आपको समझ में आ गया। अब सुनिए कि वो कौन कौन से ज़ोडिक साइन है, नोट कर लें, और अगर आपकी ज़िंदगी में कहीं ये टकराए हैं तो ज़रूर बताना। आप बहुत सारों के वालिद होंगे, वालदा होंगे, बहुत सारों की बहनें, वाइफ हस्बैंड, या लव लाइफ, या कोई ना कोई रिश्ते में बॉसेस हो सकते हैं, सीनियर्स हो सकते हैं, कोई ना कोई रिलेशन में दोस्त वगैरह, कहीं ना कहीं ज़रूर ये टकराए होंगे जो आप खुद शेयर करोगे और बताओगे कि आपके साथ कैसे है, अभी कैसे है और कितने सालों से ऐसे है। बहुत सारे बोलेंगे हमारे तो दोस्त हैं 10 साल से, तो कोई ऐसी बात नहीं हुई। बहुत सारे बोलेंगे हमारी वाइफ है 2 साल में नजर आ गई, कुछ गड़बड़ी हो रही है, कुछ ना कुछ रूठना मनाना लड़ाई झगड़ा चल ही रहा है। तो ऐसे कमेंट्स भी आएंगे जो आप कमेंट्स में जाके जरूर चेक कीजिएगा। एक वर्ड होता है ना विश्वासघात, यानी आपके एतमाद को ठेस पहुंचाना, ऐसा ये ज़ोडिक साइन करेंगे। सोचिए कितनी बड़ी बात है, किसी के एतमाद को ठेस पहुंचाना उसको हार्ट अटैक देने के बराबर है। तो सोचें जिंदगी कैसे बरकरार रहेगी, आप कैसे स्टेबल रहोगे अपनी लाइफ में। इन ज़ोडिक साइन से टकरा गए तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अपने इन दो बातों को अमल करके तो आपके लिए इतना इशू नहीं क्रिएट हो। सबसे पहले नंबर 1 पे एरीज, बुर्ज हमल, मेष राशि, 36 का आंकड़ा, हर लिहाज से आपके दुश्मनों के दुश्मन, यानी यूं कह लें कि आपको जीने नहीं देंगे, किसी भी तरह से सांस लेना आपको दो बार हो जाएगा। आप पैर पड़ पड़ के इनसे काम कराओगे, एक दूसरे के खिलाफ आप दोनों साजिश करोगे, एक दूसरे को बैक दिखाना, एक दूसरे को की कमियों को निकालना, ब्लैक पुलिंग करना, हर लिहाज से आप इनके साथ परेशानियों में घिरे रहोगे। दूसरा कर्क, यानी कि कैंसेरियंस, बुर्ज सरतान, ये भी 36 का आंकड़ा, केकड़ा जरूर है लेकिन ये आपके लिए सुपर केकड़ा साबित होगा, यानी बहुत परेशान करने वाला, बहुत ज्यादा तंग करने वाला। यानी आपस में एक दूसरे की बनेगी नहीं, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करना, आपको जीने नहीं देंगे, एक दूसरे को जीने नहीं दोगे, एक दूसरे के बाल नोचना, इस तरह तक की नौबत आ सकती है। यानी कंफर्टेबल नहीं रहोगे, कंपेटेबल नहीं रहोगे, हर लिहाज से परेशानी ही परेशानी और दुखों में भरपूर इजाफा करता हुआ ये ज़ोडिक साइन आपके लिए नजर आएगा। और तीसरा है धनु, यानी सेजिटेरियस, बुर्ज कॉज, ये भी 36 का आंकड़ा, हर तरह से अनकंफर्टेबल, अनकंपेटेबल। आपकी लव स्टोरी तो छोड़ो, आपकी यूं मैरिज कंपेटेबिलिटी भी इतनी अच्छी नहीं रहेगी, या कहीं ना कहीं आपको अभी, अगर आप 10 साल से अच्छे हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा होना, जो भी होगा याद रखिएगा पीठ पीछे होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और बहुत कुछ हो जाएगा। तो इससे बच के रहिएगा। वो दो चीज़ें, वो दो नुस्खे याद रखिएगा जिस पे आपने अमल करना है। अगर ये ज़ोडिक साइन आपकी ज़िंदगी में किसी भी रिलेशन में किसी भी तरीके से, अब जिस चीज का आपको इंतजार था, आप क्या ऐसा करें कि दुख आपको छू कर भी नहीं जाए। एक तो हम बता चुके आपके ये दुश्मन जो आपको जीने नहीं देंगे, आपको दुखी रखेंगे, इनके बारे में बता दिया। अब हम बता रहे हैं कि वो क्या वजह है जिसकी वजह से दुख आपको छू कर ही नहीं बल्कि एक्सरे करके उतर जाता है, आपकी जिंदगी बर्बाद करके रख देता है। आप पछतावे में, आप हर तरह से रिग्रेट फील करते हो, आप हर तरह से अपने आप को कमतर फील करते हो, आप दुखी हो जाते हो, आप बीमार हो जाते हो, आपको पछतावा होता है। ऐसे कौन सी चीज़ें जो आप खुद आके कमेंट्स में बताओगे कि ये चीज़ें वाकई में हम सही बता रहे हैं, क्या ये वही चीज़ें हैं जो अभी तक आपको दुखी किए हुए थे और अब नहीं करेंगी क्योंकि आपको मालूम पड़ गया, रूट कॉज मालूम पड़ गया। अब अगर इस पे आपने कारी ज़र्ब लगाई, अगर इस वो क्या कहते हैं, एक बॉडी में एक वो होता है ना, एक वायरस घुस जाए जो कि जिसका एक अच्छा खासा ना, पैरासाइट आई थिंक बोलते हैं, पैरासाइट की तरह ये होता है, पूरी बॉडी में फैल जाता है, नाकारा बना देता है। तो ये दुख, आपसे, आपके दुखों से बचना है और आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में कभी दुख छू कर ना गुजरे, इन बातों पे अमल कर लो। आप खुद कमेंट्स में आके खुशखबरी सुनाओगे। सबसे पहली चीज आपका ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालाइज करना, किसी चीज को बार बार सोचना, बहुत ज्यादा सोचना, इतना कि उन चीजों को सोच के परेशान होना जो हुई नहीं, उसका डर रहना, उसके खदशात, उसके अंदेशों में घिरे रहना, बीमार कर देना खुद को और खुद को दुखी कर लेना, बिना वजह का दुख। अब एक चीज हुई नहीं उसके बारे में इंसान दुखी होता रहे, काश यार मैं ऐसा कर लेता, काश मैं इससे शादी कर लेता, काश मैं ये घड़ी ले लेता, काश मैं आज बहाना निकलता तो मेरे साथ स्नैचिंग नहीं होती, काश मैं ये नहीं करता तो ये नहीं होता। ये सब सोच सोच के अपने आप को परेशान करना, ये चीज से बचना पड़ेगा। ये ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस, वो कहते हैं ना चिंता जो है वो चिता के
सामान है। एक हिंदी जो है वो मुहावरा है, लेकिन आप सब जानते हैं इसका मतलब क्या है। यानी आपकी जो फिक्रमंदी है वो मौत का बाइस बनती है। आप जितना ज़्यादा फिक्र करते हो, जितना टेंशन डिप्रेशन एग्जाइटी में रहते हो, उतनी जल्दी मौत आपको घेर लेती है। कभी कभार टेंशन डिप्रेशन और एग्जाइटी लेवल बहुत ज़्यादा हाईएस्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा बूस्ट कर जाता है, जो अक्सर इनकी बीमारी का नहीं बल्कि इनको बहुत अजियत देना, तकलीफ देना, दुखों में मुब्तला करना, इसका बायस भी बनता है। छोटी छोटी बात को बुरा मना जाना, देखिए ये वो लोग हैं, ये सिर्फ एक्विरियस की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, जितने लोग भी छोटी छोटी बात पे बुरा मना जाते हैं वो सब के सब इसके विक्टिम है। यानी कि छोटी छोटी बात पे बुरा मनाना यानी अपने आप को बीमार करना। आप बुरा तो मना लेते हो लेकिन आप नहीं जानते अंदर क्या हो रहा है। अंदर पूरी केमिस्ट्री बॉडी के अंदर बिगड़ रही है, आपके बॉडी ऑर्गन्स तक मुतासिर हो रहे हैं, नहीं पता चलता। ये दुखों में आ जाना, परेशानी में आ जाना, टेंशन डिप्रेशन में आ जाना, ये सब इसी की वजह से होता है। एक्यूरियस कभी कभार दुखों को खोजते हैं कि अभी आराम से जिंदगी गुजर रही है, मजा नहीं आ रहा, कुछ थोड़े दुखी हो जाते हैं, कुछ थोड़ा सा परेशान करते हैं अपने को, टेंशन डिप्रेशन देते हैं, मजा आएगा, और वो कर भी जाते हैं, ऐसे कुछ हरकत कर जाते हैं। वो छोटी बात पे कोई इशू नहीं था, कोई छोटा अब ऐसा होता है ना, अक्सर वालदा को किसी ने साड़ी दी और लेट्स सपोज देवर ने साड़ी दी, और जो इनकी देवर की वाइफ है उन्होंने वो साड़ी बदल दी, और या फिर इस तरह कुछ हो गया, तो फिर आपकी वालदा ने कहा कि ये साड़ी तो मुझे मेरे देवर ने नहीं दी थी, इसकी ज़रूर में इसकी वाइफ ने कुछ गड़बड़ की, और फिर वहाँ से लड़ाई शुरू होना। 5 साल 10 साल 25 साल बात नहीं करना। सोचो, 10 साल 15 साल आप जो लोग ये कर रहे हो ना, छोटी बात पे रिश्ते साइड में करके बैठो, छोटी सी बात पे कोई चीज़ आपको नहीं मिल पाई या आपको डाउट है कि इसने ऐसा करा होगा, और उसको लेके 10-10 साल से 5-5 साल से बातें नहीं कर रहे हो, आप पढ़ो इसके बीच में, जो सुन रहे हैं सब लोग पढ़ो, इनके अंदर सुलह कराओ। क्योंकि ये जब तक उसे नाराज रहेंगे, रूठे रहेंगे, अपने आप को बीमार करेंगे। शुगर का स्पाइक करना, घुटनों में दर्द होना, बॉडी के अंदर मुख्तलिफ बीमारियों का जन्म लेना, ये सब अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। ये कि अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी को बनाया ऐसा है कि जहाँ तुम किसी से मुंह फुला के बैठोगे, जहाँ तुम किसी से रूठोगे, जैसे नाराज हो जाओगे, तुम्हारा जिस्म बीमारियां पैदा करेगा, और ये वाकई में होता है। बड़ी बड़ी बीमारियां हमें पता नहीं होता, हम अपनी इन आदतों की वजह से दुखी हो जाते हैं, और यहाँ एक्वेरियस का भी ऐसा दुखी होना बनता है। ये इतना दुखी हो जाता है कि ये अपने आप को बीमार कर लेता है, तो ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। एक्वेरियस की एक और आदत है जो अक्सर इनको दुखी कर देती है, यानी दुख छू के नहीं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से दुख आ जाता है, और वो ये कि किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट कर देना। चाहे अपने को जानने वाला है, घुल मिल तो जाते ही जाते हैं, लेकिन किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करना, अंधा एतमाद करना, उसको पैसे दे देना, उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दे देना, उसको अपना सब कुछ दे देना, नुकसान कर लेना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, अपने सीक्रेट्स किसी को बता के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, यानी इस तरह की चीज़ें अक्सर इनके साथ होती है। जल्दबाजी में गलत फैसला ले जाना, ये भी होता है। लेकिन ये जो ट्रस्ट वाला इशू है कि ब्लाइंड ट्रस्ट करना, अंधा एतमाद करना कि ये तो कभी धोखा नहीं देगा, जब वो धोखा देता है तो बहुत बड़ा दुख आपको देके चला जाता है, और वो तो भाग जाता है, लेकिन जिंदगी भर आपके दिल में एक दुख रहता है, काश मैंने उस पर भरोसा नहीं किया होता, काश ये सारे पैसे मैंने उसके नाम नहीं किए होते, काश ये सब कुछ मैंने उसको नहीं दिया होता, काश मैंने अपने सीक्रेट्स उसको नहीं बताए होते, काश मैंने अपनी राज की बातें उसको नहीं बताई होती, और सारी जिंदगी रोते रहते हैं, अपने आप को बीमार कर लेते हैं। तो ये चीजें दुखी भी करती हैं और बीमार भी करती हैं, इन चीजों से बचना होगा। किसी के लिए भी अपनी कुर्बानी मत दें, चाहे मोहब्बत में, चाहे माँ बाप के हवाले से, चाहे रिश्तेदारों के हवाले से, अपने आप को आप कुर्बान कर देते हो। बाज़ औक़ात आप इतने जज्बाती हो जाते हो, आप अपनी कुर्बानी दे देते हो, ठीक है मैं हाजिर हूँ, आपको कोई लड़की पसंद नहीं है, माँ बोलती है नहीं भाई करनी पड़ेगी, तुम्हें शादी कर लो वरना फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, आप जज्बात में आके हाँ बोल देते हो। बाद में वो रिश्ता निभे ना निभे, आप दुखी तो रहोगे, लेकिन आपकी वालदा अलग दुखी रहती है कि मैंने इसका रिश्ता करवाया, आज मेरे ही गले पड़ गया, आज मुझे ये ताने देता है, मुझे सुनाता है कि आपने ही शादी कराई थी ना, आप ही भुगतो। ये सब हो जाता है, तो इससे भी बचना होगा। किसी के लिए कुर्बानी मत दें, आप कुर्बानी दोगे, कल को हालात खराब हुए तो आप सुनाओगे भी, याद रखिएगा। तो इससे बचने की कोशिश करें। किसी के बातों में आ जाना, ये भी बड़ी दुख का बाइस बनता है। आप किसी की, कोई बोलता है भाई मैं तो देखो मैंने तो 10 लाख या जमा करा है, मुझे हर महीने इतने लाख इतने हज़ार रुपए आ रहे हैं, और आप लालच में आके वहां पर इन्वेस्टमेंट करते, बाद में पैसे डूब जाते हैं। ना ही आपको वो दोस्त मिलता है जो आपको बताए कि भाई वो उसको मिल रहे नहीं मिल रहे, और आप दुखी अलग होते हैं कि इसकी बातों पे आकर मैंने इन्वेस्ट किया और देखो मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया। तो वो हमेशा का एक दुख, एक कील समझ लो गड़ गई है, जो हमेशा दर्द देगा, हमेशा दुख देगा। ऐसी चीज़ों से बचने की कोशिश, किसी के बोलने में ना आए, किसी को चाहे आपका कितना ही अजीज रिश्तेदार हो, जब तक खुद छानबीन ना करो, खुद इन्वेस्टिगेट ना करो, होमवर्क ना करो, किसी भी चीज़ में पैसा डालना, किसी भी चीज़ की ठान लेना, इससे बचो। क्योंकि लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो कहने दो उनको, उन पे अमल ना करो, उनकी बातों में आप आ गए तो बड़े बड़े नुकसान से, बड़े बड़े दुखों में घिरोगे। क्योंकि शनि सैटर्न आपका रूलिंग लॉर्ड है, आप बहुत जिद्दी और अड़ियल होते हो, एक बात पे अड़ गए, बस इस लड़के से शादी करनी तो इसी से करना है, खाना पीना छोड़ देंगे, सांस लेना तक छोड़ देंगे, ऐसे मामला भी होते हैं। जिद कर ली तो बस उसको निभाने में
यानी उस पे अड़ जाना कि बस ये करना है, ये पियानो लेना है, ये गिटार लेना है तो लेना ही लेना है, खाना पीना छोड़ देंगे सब कुछ। लेकिन कहने का मतलब ये फिर आपको दुखी कर देता है। अपने एक्सपेक्टेशंस किसी से लगा देना कि वो मेरी उम्मीद पूरी करेगा क्योंकि मैं जिद कर रहा हूँ तो वो मेरी बात मानेगा, मुझे ला के देगा, और जब नहीं ला के देते तो फिर हम और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, अपने आप को और ज़्यादा परेशान और बीमार कर लेते हैं। आपके अड़ियल नेचर या ज़िद्दी नेचर की वजह से अक्सर दुश्मन भी आपके बहुत बढ़ जाते हैं, जो ज़िंदगी में आपके दुश्मन ज़्यादा नज़र भी आते हैं और इनसे बचने में ही आपकी पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। जल्दी से आर्ग्यूमेंट्स में पड़ जाना, बहस मुबाहिसे में पड़ना अक्सर आपको दुखी करता है। अगर उसका कंक्लूजन ना निकले या कोई बहस किसी और के फेवर में चले जाए तो आप दुखी हो जाते हो। कोशिश करो बहस में उलझो ही नहीं, किसी की पराई की बहस में भी ना उलझो, क्योंकि ये अक्सर आपको दुखी करके ही निकलता है और आपके लिए परेशानियों का बायस बनता है। आप जो भी काम करते हो उसमें सेटिस्फाई रहने की कोशिश करें, क्योंकि शनि सैटर्न है यहाँ पे, आपका अनसेटिस्फाइड होना बनता है, आप अनसेटिस्फाई हो जाते हो। आप अच्छा करते करते सोचते हो कि यार ये तो मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया। और जहां आपने ऐसा सोचा कि शायद कुछ कमी बेशी रह गई है, कुछ गड़बड़ तो हुई है, मुझे इसको सही करना है, इसके सॉल्यूशंस की तरफ जाना है, इसको और बेहतर करना है, और यहाँ आप कामयाबियों की तरफ जाओगे। ऐसा करो, ये जो पहले वाली बात की वो मत करो, क्योंकि आप हार मान लेते हो अक्सर औकात। यानी कि हार मान लेना, काम को छोड़ देना, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। उसको बेहतर करने की कोशिश करें, आप हमेशा कामयाब रहेंगे। अक्सर औकात बहुत सारी चीज़ें आपके मन में चलती रहती है, ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा भी करना है, वैसा भी करना है, कोई चीज़ छोड़नी नहीं है। तो ये चीज़ भी अक्सर दुखी कर देती है। जब चीज़ें मुकम्मल नहीं हो पाती, आप किसी एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, आपकी कंसिस्टेंसी मुतासिर होती है, आप कंसिस्टेंट नहीं रहते, बहुत सारे मामला आपको दुखी कर देते हैं। इन चीज़ों से भी बचिए, इंशाअल्लाह ताला दुख आपको छू कर नहीं गुजरेगी। हम आपको लिख कर देने को तैयार हैं, और आप कमेंट्स में आके ज़रूर मुझे 1 महीने बाद, अभी नहीं 1 महीने बाद बताना इन बातों पे अमल करके, इसको अमल करने के बाद क्या दुख आपको छू के गुजरा, क्या आप दुखी हुए, क्या आप बीमार हुए, क्या टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी आपको हुई, ये सब ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बाकी के इंट्रोडक्शन में सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।